नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर आगरा से है, जहां खंडारी क्षेत्र में शुरू हुआ मसाला मठरी केंद्र। आगे बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। ताजनगरी में अब लोगों को मिलेंगे शुद्ध और किफायती दरों पर मसाले। आज आगरा के खंडारी क्षेत्र में शुरू हुआ मसाला मठरी केंद्र, जिसका संचालन आकांक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। खंडारी के नगर निगम के शेल्टर होम पर शुरू हुआ आकांक्षा समिति के द स्पाइस हाउस मसाला मठरी केंद्र एमके का लोकार्पण मुख्य अतिथि मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी अध्यक्ष आकांक्षा समिति द्वारा किया गया। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष आकांक्षा समिति विनीता पाटिल बंगारी की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान समिति की अध्यक्षा ने समिति के कार्यों पर प्रकाश डाला। आगरा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन और माइलस्टोन आज आकांक्षा आगरा द्वारा संचालित मसाला मठरी, जिसको हम लोगों ने द स्पाइस हाउस नाम दिया है, उसकी पहली ब्रांच हम लोगों ने आज यहाँ खंडारी में ओपन और इस केंद्र के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं द्वारा बनाए गए शुद्ध प्रिजर्वेटिव मुक्त, केमिकल मुक्त मसाले मठरी और ईटेबल प्रोडक्ट्स आगरा के सिटीजन्स तक पहुँचाने का उद्देश्य है। लखनऊ मसाला मठरी केंद्र के साथ हम लोगों ने 3 महीने MOU किया था। उसी MOU के तहत ये ब्रांच यहाँ खोली गई है और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग लखनऊ मसाला मठरी केंद्र से लेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स लोकली सोर्स करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि 2 ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली रहेंगे। पहला, महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना, उनको स्वावलंबन अग्रसर करना, उस उद्देश्य से जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं महिलाओं के माध्यम से सोर्स किए जाएंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य है सिटीजन्स तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचाना जो उनको पसंद आए, जो पौष्टिक हों और जो प्रिजर्वेटिव हों। इन 2 उद्देश्यों से ये मसाला मठरी केंद्र खोला गया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। दिल्ली NCR के गाजियाबाद में गाजियाबाद पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 21 विभिन्न प्रकार की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये विशेषकर इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ी मोटरसाइकिलों को अपना निशाना बनाया करते थे और फिर उनको लेकर रफू चक्कर हो जाया करते थे। ये मोटरसाइकिलों को पार्कों में खड़ा करते थे, जिसके बाद रात के समय ये मोटरसाइकिल को वहां से ले जाया करते थे। इन 3 वाहन चोरों पर दिल्ली NCR में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी बाकी साथियों की भी तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है तथा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कविनगर थाना क्षेत्र से की गई है, जिनके कब्जे से कुल 21 बाइक बरामद हुई है तथा वाहन चोरी में जो उपकरण ये लोग प्रयोग करते थे उसको भी बरामद किया गया है। पूछताछ में जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनके द्वारा बताया गया कि दिल्ली NCR क्षेत्र से, पर्टिकुलरली नोएडा हो गया, गाजियाबाद और दिल्ली से ये लोग वाहन चोरी करते थे। ऐसे जगहों पे करते थे जहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहाँ पे बाइकें लावारिस स्थिति में खड़ी हैं या उसमें लॉक नहीं लगा हुआ है, तो ये लोग दिन में ही जो है 2 बजे के आसपास बता रहे हैं कि बाइकें चोरी करते थे और इसको कहीं भी सुनसान अगर कोई पार्क है वहाँ पे ऐसे ही खड़ा कर देते थे और रात में फिर उस बाइकों को ले जाके जो है एक कहीं जगह बना रखा था वहाँ पे रखते थे। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है विजय यादव, इसका एक गैंग है, विजय यादव, पिंटू, राहुल, सोनू और अभिषेक का 5 लोग का गैंग है। इसमें विजय यादव को, पिंटू सोलंकी को और सोनू यादव को पकड़ा गया। विजय यादव और पिंटू ये दोनों चोर हैं मेन, और जो सोनू है ये इसमें मैकेनिक का काम करता है। इसका कबाड़ी की एक दुकान है जहाँ पे गाड़ियों को ठीक करता है। ये लोग वाहन चोरी करने के बाद से इसको 8 से 9 हज़ार में गाड़ियाँ भेज देते थे और मैकेनिक द्वारा जो है फिर जो भी कस्टमर मिलते थे सेकेंड हैंड का वो बाइक बता के उनको आगे 10,000 11,000 भेज देता था। इस तरह इनका एक गिरोह है जो काम कर रहा है दिल्ली NCR क्षेत्र में, और इसमें अभी और भी गैंग में लोग जो सदस्य हैं उसका हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि लगभग 150 से 200 बाइकें लोग चोरी कर चुके हैं। और अगर इनके आपराधिक रिकॉर्ड की बात की जाए तो अभियुक्त विजय यादव के विरुद्ध दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़, हापुड़, गाजियाबाद में कुल 12 अभियोग पंजीकृत हैं तथा पिंटू सोलंकी के विरुद्ध दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद में कुल मिला के 11 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त सोनू जो एक मैकेनिक का काम करता है, दिल्ली, गाजियाबाद और में कुल मिला के 8 अभियोग पंजीकृत है। बड़ी तादाद में इनकी बाइकें चोरी हुई हैं, क्या कोई उपकरण बरामद हुआ है इनसे जिनसे चोरी होती थी
और ये जो बाइकें चोरी हुई है इन्हें खपाने के लिए आगे कोई गिरोह तो नहीं है जिसे खपाते थे? निश्चित तौर पर अभी प्रथम दृष्टया 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक सोनू मैकेनिक है। अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में यही प्रकाश में आया हुआ कि वाहन चोरी करने के बाद से सोनू को देते थे। इवन इनको कोई इंडिपेंडेंट कस्टमर, कोई दूर का जानने वाला मिल जाता था, उसको भी ये 9,000 से 10,000 रुपए में बाइकें बेच देते थे। और ये बाइकें जो है लगभग 1 लाख रुपए कीमत की हैं। कोई भी बाइक जो अच्छी कंडीशन में है, तो इनका ये टारगेट रहता था कि जो भी अच्छी बाइकें मिल जाती थी, चोरी करते थे। सेफली देखते थे कौन सा जगह सुनसान है या इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ लोग बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, या हॉस्पिटल्स ऐसे जगह जहाँ पे लोग पैनिक रहते हैं, जल्दी में इमरजेंसी में चले गए, बाइक में लॉक नहीं है, तो ऐसे जगहों को चिन्हित करके दिन में ही, दिन के 2 बजे के लगभग 2 से 5 के बीच में बाइकें पार करते हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा ये गैंग कहाँ सक्रिय था? गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के वेब सिटी में किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। किसानों ने वेब सिटी की मेन रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया है। साथ ही कॉर्पोरेट ऑफिस में ताला लगाने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान भारी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे। किसानों के धरने को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही किसानों को समझाने के लिए जीडीए के अधिकारियों को जद्दोजहद करनी पड़ी। आज जो है तहसीलदार साहब आए जीडीए से, और हम आज सुबह से ही मतलब हमारी पंचायत तो धरने में बदलने वाली थी अगर नहीं आते। आधा घंटा एसओ साहब को दिया किया तो आधे घंटे में कोई बात करता ठीक है। और हम हो गए परेशान पिछले 10 साल से लगातार कंपनी के चक्कर काटने, जीडीए के चक्कर काटने, किसानों को पागल समझ रखे। अब ये है कि जो 17 तारीख है उसमें ये बात तहसीलदार साहब से हुई है कि एक तो मीटिंग में 4 से 6 लोग नहीं जाएंगे, पूरे किसान जाएंगे, कम से कम 100 लोग मीटिंग में। दूसरा ये है कि ये जो 17 तारीख है ये फाइनल डेट, कंपनी के वो अधिकारी आवे वो ये बतावें कि यस या नो। उसके बाद किसान वही डिसीजन करेगा कि हमें आगे क्या करना है। क्यों अगर ये आसानी से नहीं मानते तो किसान इसमें कहीं भी भूख हड़ताल करो या परमानेंट धरना लगा के बैठो, परमानेंट डिस्कस आर पार की इस लड़ाई को। अच्छा, सालों से संघर्ष चला आ रहा है। निकल गया, समझौता हो गया, 2014 से समझौता हो रखा। कंपनी जो ये झूठ बोलते, कंपनी के लोग जो ये झूठ बोलते, और कहीं ना कहीं अधिकारी भी इनका सही हाल में मांग है। वो सबसे मेन बिंदु 2 है। एक तो ये कि जो किसानों को प्लॉट देने 8% वो, दूसरा ये है कि इन्होंने क्षेत्र को बंधक बना दिया। किसान की ज़मीन ये खरीद नहीं रहे। मेरे घर में कोई बीमार है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, ये खरीदेंगे नहीं या कोई और ले नहीं सकता। 2004 से इन्होंने ज़मीन को बंधक बना दिया, या तो ये ज़मीन खरीदे या ज़मीन को छोड़े। बिल्डर कहता है कि हमने समझौता मान लिया है, कुछ लोगों की रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है, वो क्या मामला है? ये मामला ये है कि उस टाइम पे समझौता हुआ, उसके 2 रूप थे। जो 850 रुपये मीटर थी उससे नीचे तो इनको फ्री देने थे, ऊपर जिसने जिस रेट में ज़मीन बेची है उस रेट के पैसे जमा करके और वो उनको इस तरह देने थे। अच्छा जी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने आज तक जो फ्री वाले उनके ही पूरे नहीं करे। जो पैसे जमा जिन लोगों को करने थे, इन्होंने किसानों के पैसे जमा नहीं करे, किसानों के पैसे जमा नहीं करे। उससे जो किसान मतलब वहाँ जो है परेशान होता रहे, किसान इनके चक्कर काटता रहा। 100 चक्कर कम से कम जीडीए में किसान काट दिए, और इसके कंपनी में तो हजारों चक्कर किसानों ने काट दिए। यहाँ कोई सुनने वाला है। अब जो ये 17 तारीख है इलाज, इसमें होता तो नहीं होता तो क्या करना है वो उसी दिन डिसीजन करेंगे। जैसे आ जाए ऐसे ही उस दिन अब क्या तबीयत ठीक हो जाएगी। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हमीरपुर के सुमेरपुर में स्थित जेके सीमेंट कंपनी द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। जेके सीमेंट कंपनी द्वारा इटरा में 2 शौचालय और 1 स्नानागार का निर्माण हुआ। जेके सीमेंट के यूनिट डॉक्टर सचिन गुप्ता ने शीतलहर के चलते 200 ग्राम राशि को रोटी राम मंदिर में विशाल कंबल वितरण का आयोजन कराया। चंदपुरवा के माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के बैठने के लिए 100 कुर्सी मेज और स्कूली छात्रों को कंप्यूटर लैब में 7 डेस्कटॉप कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाई हेतु जेके सीमेंट वर्क्स द्वारा दिए गए। हमीरपुर जनपद सहित आसपास के क्षेत्र में खुशी हर्ष उल्लास का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें, जेके सीमेंट कंपनी ने जनपद में लाखों लोगों को अपनी जीविका चलाने एवं रोजगार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट।
जनपद रामपुर के कोतवाली मिलक क्षेत्र में कई दिन पूर्व स्कूल पढ़ने गया छात्र छुट्टी के बाद लापता हो गया था, जिसका आज गन्ने के खेत में 3 हिस्सों में शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्र का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। घटना मिलक कोतवाली क्षेत्र के पिलसाना गांव की बताई जा रही है। इस विषय पर पुलिस अधीक्षक रामपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। आज सुबह मिलक थाना क्षेत्र के पिपलसाना गांव में गन्ने के खेत की कटाई का काम चल रहा था। उसी समय गन्ने के खेत में एक स्कल तथा कुछ कपड़े बरामद हुए। कपड़ों के बारे में मिलक थाने की पुलिस ने विस्तृत जानकारी की तो ये ज्ञात हुआ कि ये कपड़े पिपलसाना गांव के ही एक युवक जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी उसके कपड़े हैं। राहुल के गुमशुदगी के विषय में थाना मिलक पर दिनांक 28/12/2024 को 137(2) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था और विस्तृत जानकारी की जा रही थी। इन संपूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए इस कल को कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और विस्तृत पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के उसका बाजार में फरेंदा धानी मार्ग जनपद की सीमा पर पुलिस आबकारी विभाग और एसओजी की संयुक्त टीम ने रात्रि में चेकिंग के दौरान फरेंदा की आड़ से एक इको मारुति वैन रोक उसमें बैठे 2 व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके वाहन इको मारुति की तलाशी ली तो गाड़ी में शराब बनाने का रासायनिक केमिकल व कुछ शीशी में अवैध शराब व खाली शीशी व अंग्रेजी शराब के नकली ढक्कन आदि बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, आइए आपको सुनवा देते हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 7/8 की रात में थाना उसका बाजार क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार, एसओजी सर्विलांस तथा आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा महाराजगंज बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी तो उसी दौरान एक इको मारुति वैन तेज गति से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसको रोककर चेकिंग की गई तो उसमें 2 संदिग्ध राजेश कुमार साहनी निवासी गोरखपुर तथा सूरज सिंह उर्फ संदीप सिंह निवासी देवरिया मौजूद मिले। वाहन की तलाशी से शराब बनाने के रासायनिक केमिकल, कुछ शीशी अवैध शराब, खाली शीशी, अंग्रेजी शराब के नकली ढक्कन आदि बरामद हुए। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वह दिल्ली से उक्त माल को लाते हैं तथा गोरखपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में दुकान के मुनीमों को यह सप्लाई करते हैं, जिनके द्वारा आधा रासायनिक केमिकल तथा आधी शराब मिलाकर उक्त बोतलों में भरकर नकली ढक्कन व सील लगाकर बेचा जाता है। तलाशी से 16 बोतल नकली शराब रॉयल स्टैग, 8 बोतल इंपीरियल ब्लू के खाली बोतलें, 4000 नकली ढक्कन, 4000 सी डुप्लीकेट, 3 अदद एंड्रॉयड फ़ोन, 810 रुपये नगद तथा 77 लीटर अवैध केमिकल बरामद हुआ है। समस्त वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर अभियुक्त गण को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर शाहगंज नगर में सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी का निःशुल्क कंबल वितरण समारोह राहत का आयोजन बुधवार को हुआ। संस्था ने नगर और आसपास के क्षेत्र के 430 जरूरतमंदों को चिन्हित कर कंबल वितरित किया। कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। अध्यक्ष दीपा सेठ ने बताया कि JCI शाहगंज सिटी हर वर्ष क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर टोकन के माध्यम से कंबल वितरित करती है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष सौरभ सेठ ने किया, वहीं धन्यवाद ज्ञापन सचिव आदित्य गुप्ता ने किया। अनुरोध करना चाहेंगे हम जैसी साथियों से, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेसिस को। आपका क्या मानना है, इस तरह कार्यक्रम होते रहना चाहिए? बहुत, हाँ, ये कार्यक्रम तो सबको कराना चाहिए। क्या नाम आपका? मनोज कुमार सर, प्लीज। गैलरी को खाली कर दें, गैलरी को खाली कर दें। जितने भी जैसी साथी हैं सिर्फ वहाँ पर सिर्फ जो टोकन ले रहे हैं। आपके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजिट कर रहे हैं। मुख्य अतिथि आशीष भीतर जी आप इधर आ जाइए, सुशील जी, अमृत भैया आप लोग इधर आ जाइए। जो टोकन ले रहे हैं सिर्फ विशिष्ट अतिथि के लोग में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे पूर्व अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा अंकल मौजूद थे। मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे माइसन सीमेंट के
और हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर में मर्चेंट सीमेंट की टीम भी मनोज अग्रारी महिलाओं को कंबल ड्रेसेस हमारी वितरित कराएं। संस्था के सदस्य और संतोष जी से भी अनुरोध है, कृपया मंच के समूह इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपके हाथों से भी एक कंबल लाभार्थियों को वितरित होना है। संतोष भैया कार्यक्रम सफल होने में हम लोग कामयाब हो गए। के द्वारा आयोजित कंबल वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें जो है मैसिंग सीमेंट के सहयोग से और जैसे आगे और अन्य लोगों के सहयोग से ये कंबल वितरण कार्यक्रम कर रही है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा उधर से जो जैसी साथी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो वहाँ से टोकन ले करके एक करके महिलाओं को आगे भेजेंगे। एक करके जितने भी लाभार्थी हैं उनको एक करके आगे भेजिएगा। ये बहुत ही पूर्णता कार्यक्रम है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में बकायेदारों से वसूली करने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों से हुई मारपीट। बकाया रुपया जमा न करने पर बिजली का कनेक्शन काटा था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नहीं किया मुकदमा दर्ज, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारियों ने कहा कि हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम रोटा का पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवी की रिपोर्ट। बिजनौर में बस की चपेट में आकर बाइक सवार पति पत्नी घायल, पत्नी की टायर के नीचे आकर मौत, जबकि 8 वर्षीय बच्ची सुरक्षित। पूरा मामला नगीना अग्राबाद रोड से आगे एवं धर्म कांटे के सामने का बताया जा रहा है। बढ़ापुर के रहने वाले हैं घायल, वहीं पुत्र सागिर 45 वर्ष, अब्दुल्ला पर कुरैशी थाना बढ़ापुर, पत्नी शहाना 45 वर्ष। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। बिजनौर में ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। घटना में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में तेज रफ्तार गन्ने से भरा ट्रक बिजली के पोल से जा टकराया। बिजली का पोल टूट गया। घटना से क्षेत्र की बिजली कई घंटों तक रही बाधित। कार में सवार एक महिला, एक युवक सहित एक बच्चे की बामुश्किल बची जान। हरेवली से इनायतपुर मार्ग पर यह घटना घटित हुई है। गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक से आए दिन हादसे हो रहे हैं। थाना बढ़ापुर क्षेत्र के हरेवली इनायतपुर रोड जंगल के पास की घटना बताई जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।